Friends, welcome to the channel again. 180, fight number 2. जब आदित्य नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था तब उसके कानों में बस लोगों के चीयर करने की आवाज ही आ रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों ही उसने मनाली की तरफ देखा और उसके बारे में कुछ सोचने लगा। लेकिन फिर उसे लगा कि वो मनाली को पूरी फाइट में इग्नोर करके भी नहीं रह सकता। किसी न किसी मोमेंट पर तो उसे मनाली की तरफ देखना होगा। उसे बस अपने माइंड को इस तरह स्टेबल रखना होगा कि मनाली को देखने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़े। और यही सोचकर वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। उसे खड़े होते देख हेलसिंकी उसकी तरफ दौड़ते हुए आया और उसने एक पंच आदित्य को मारा। आदित्य अभी भी स्टेबल नहीं था, इसलिए वो उस पंच को डिफेंड नहीं कर पाया और थोड़ा झटका खा गया। उसे मार खाता हुआ देख लोगों को अब और भी मजा आ रहा था। तब आदित्य ने एक झलक सुशील की तरफ देखा जो स्माइल कर रहा था। उसकी वजह से आदित्य का थोड़ा सा ध्यान बिगड़ा और हेलसिंकी ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। आदित्य के दोनों पांव हवा में थे और हेलसिंकी उसे ओवर पावर कर रहा था। कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि शायद यही आदित्य का आखिरी मोमेंट है और इसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं आदित्य की भी सांस धीरे धीरे करके रुक रही थी और वो हेलसिंकी की ग्रिप से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेलसिंकी ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा था। आदित्य उसके हाथ पर लगातार अटैक कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह उससे छूट जाए, पर हेलसिंकी बस स्माइल करते हुए उसकी गर्दन ताकत से दबा रहा था। तब आदित्य को लगा कि इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए उसे एक्शन लेना ही पड़ेगा और उसने थोड़ा झूलते हुए हवा में लात को घुमाकर हेलसिंकी के मुंह पर मारा। लात पड़ने की वजह से हेलसिंकी की आंखें बंद हुई और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होते ही आदित्य उसके हाथ की ग्रिप में से छूटकर नीचे गिर गया। जब तक आदित्य नीचे गिरा और खड़ा होकर स्टेबल होता, इतनी देर में ही हेलसिंकी फिर से नॉर्मल हो चुका था और आदित्य पर अपना हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपना हाथ घुमाकर आदित्य के सिर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने फिर से उसे डॉज कर दिया। वो सोचने लगा कि आखिर हेलसिंकी थकता क्यों नहीं है। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी थक जाएगा या वीक पड़ जाए तो आदित्य के लिए हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थकान या वीकनेस को महसूस कर पा रहा है या फिर उसे आदित्य के पंच का कोई असर भी हो रहा है। जब फाइट शुरू होने वाली थी उसके पहले ही आदित्य को इस बात के बारे में बताया गया था कि जिन भी फाइटर्स से वो लड़ रहा है वो बहुत ही ट्रेन्ड है। हेलसिंकी को ऐसे देखकर उसे समझ आ गया कि उसने अपनी स्ट्रेंथ पर इतना काम कर रखा है कि वो बिना थके या रुके ही बहुत देर तक आराम से लड़ सकता है। आदित्य को लगा कि ऐसे में उसे जीतने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन उसे अगर अपना ओपोनेंट मिला है तो भले ही वो 2 घंटे लेगा पर उसे मजा जरूर चखा कर रहेगा। आदित्य ने तब सोचा कि अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा और बढ़ाना होगा और पंचेस में थोड़ी सी और पावर लानी होगी। इसी बात को सोचकर वो थोड़ा सा आगे गया। हेलसिंकी उसे ही देख रहा था। तभी वो दौड़कर साइड हो गया और फिर उसने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हेलसिंकी उसे देखकर हैरान था, लेकिन उसे पता था कि यह आदित्य की कोई ट्रिक है, इसलिए वो भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। आदित्य ने जब अपनी आंखें खोली और उसे अपनी तरफ आते नहीं देखा तो वो खुद ही भागकर उसके पास जाने लगा। जब वो उससे थोड़ा सा ही दूर था तब उसने अचानक एक जंप लगाई और एक पंच को उसकी तरफ करते हुए आगे बढ़ा। हेलसिंकी उसे देखकर थोड़ा हैरान था और उसने कोशिश की कि वो हवा में ही उसे गर्दन से वापस पकड़ ले, लेकिन उसका हाथ इतनी स्पीड से नहीं चल पाया जितनी स्पीड से आदित्य ने उसके चेहरे पर पंच मारा। एक ही बार में हेलसिंकी की नाक से खून निकलने लगा और वो थोड़ा पीछे हो गया। आदित्य जब अपने पैरों पर लैंड हुआ तब फिर से लोगों की आवाज गायब हो गई थी। उसने जब एलईडी की स्क्रीन पर देखा तो वहां पर हेलसिंकी की नाक में से खून निकल रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सब आदित्य को देखकर बहुत हैरान थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आदित्य ने ऐसा कैसे कर दिया। पर आदित्य सबको चुप देखकर इस बात पर कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब उन सबको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं और अब आदित्य उन्हें बताएगा कि वो क्या कर सकता है। आदित्य ने अपनी नजरें घुमाकर हेलसिंकी की तरफ कर ली। वो वहां पर खड़ा रहकर अपनी नाक में से निकलते हुए खून को देखकर उसे साफ कर रहा था और फिर वो भी आदित्य की तरफ पलटा। उसके चेहरे पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसकी नाक में से हल्का खून निकल रहा था।
आदित्य को समझ आ गया था कि अब हेलसिंकी अपना बीस्ट मोड अनलीश करेगा और उसे भी यही करना पड़ेगा। वो उसकी तरफ दौड़ने लगा और हेलसिंकी ने भी वैसा ही रिस्पॉन्ड किया। फिर से एक बार सब कुछ हिलने लगा और उसके बाद आदित्य और हेलसिंकी दोनों ने एक साथ जंप लगाई और एक साथ एक दूसरे की तरफ पंच किया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पंच को डॉज कर गए। और जब वो दोनों हवा में थे तब हेलसिंकी ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे घुमाकर फेंक दिया। आदित्य हवा में था, लेकिन उसे पता था कि वो प्रॉपरली लैंड हो सकता है, इसलिए वो बहुत ही आराम से अपने पैरों पर लैंड हो गया। उसे देखकर सब हैरान थे कि आखिर उसने अपने आप को अचानक से ऐसा कैसे कर लिया कि वो हवा में ही खुद को रोक सकता था। लेकिन ये रीजन सिर्फ आदित्य को ही पता था कि अब वो अपनी प्रॉपर एनर्जी यूज कर रहा है। जब हेलसिंकी ने आदित्य को वैसा देखा तो वो फिर से उसकी तरफ गया और एक बार फिर उन दोनों में पंचेस और किक की फाइट शुरू हो गई। एक पंच आदित्य मार रहा था और एक पंच हेलसिंकी। कभी दोनों एक दूसरे को डॉज कर देते तो कभी एक दूसरे का पंच किसी को लगता और वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता, या फिर कभी एक दूसरे की किक को पकड़कर सामने वाले को घुमाकर फेंक देते। लोगों को अब सामने चल रहा कंपटीशन बहुत ही सेम लेवल का लग रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि जिस आदित्य को वो फिसड्डी समझकर बैठे थे वो कितना ट्रेंड फाइटर है और एक 8.5 फुट के आदमी को कितनी आसानी से मार रहा है। धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा था और उनकी फाइट बहुत ही इंटेंस हो रही थी, लेकिन आदित्य और हेलसिंकी दोनों को ही समझ आ रहा था कि उनके सामने वाला अपोनेंट इतनी जल्दी थकने वाला नहीं है। उनके चेहरे भले ही पंच लगने से लाल हो गए थे और उनके मसल्स में भी थोड़ी सी खरोंच आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही थी। आदित्य को जब जब मौका मिल रहा था तब वो हेलसिंकी की हाइट का फायदा उठाकर उसके सिर पर मार रहा था और हेलसिंकी भी अपने बड़े बड़े हाथों का इस्तेमाल करके आदित्य को आराम से सिर से पकड़कर इधर उधर फेंक रहा था। पर एक बार भी आदित्य जमीन पर नहीं गिर रहा था और आराम से अपने पांव पर लैंड हो रहा था। आदित्य को लोगों की आवाज में भी अब इतना जोश नहीं दिख रहा था। वो कभी हैरान हो रहे थे और कभी कुछ तालियां बजा रहे थे, लेकिन वो ओवरऑल बस न्यूट्रल तरीके से फाइट को देख रहे थे। उनके लिए वो फाइट थोड़ी सी बोरिंग होना स्टार्ट हो गई थी और आदित्य को भी यही फीलिंग आ रही थी। तब आदित्य ने सोचा कि उसे भी अपना काम जल्दी खत्म कर देना चाहिए। जब उसने ये बात सोची तब तक वो हेलसिंकी के चेहरे पर एक पंच मार चुका था, जिसकी वजह से हेलसिंकी थोड़ा सा साइड में हो गया था। और तब आदित्य ने एक चांस देखकर एक पांव उसके घुटने पर रखा और जंप मारकर हवा में कोहनी से उसके सिर के ऊपर हमला किया। कोहनी के सिर पर लगते ही हेलसिंकी को चक्कर आ गए और फिर वो जमीन पर गिर गया। सब लोग बहुत हैरान हो गए और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब जमीन हेलसिंकी के गिरने से कपकपाई थी उसे सबने फील किया। एलईडी स्क्रीन पर अब दिख रहा था कि आदित्य अपनी जगह पर खड़ा है, जबकि हेलसिंकी की आंखें खुली हुई हैं और वो ऊपर आसमान की ओर देख रहा है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो खड़ा हो जाएगा और इसलिए चीयर करके उसे मोटिवेट करने की कोशिश करने लगे। आदित्य को लगा कि शायद ही वो खड़ा होगा, लेकिन उसे उसकी स्ट्रेंथ पर भरोसा था और 2 सेकंड बाद ही हेलसिंकी अपने पांव पर खड़ा हुआ। उसने एक बार दर्द में जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज के नीचे सबकी आवाज दब गई। फिर उसने गुस्से से आदित्य की तरफ पॉइंट किया और फिर अपना अंगूठा अपनी गर्दन पर क्रॉस घुमाकर सिग्नल किया कि वो आदित्य को मार डालेगा। उसे देखकर आदित्य भी तैयार हो गया। आदित्य ने सोचा कि उसका लास्ट अटैक होगा। वो फिर से हेलसिंकी के घुटने पर पावर जंप मारेगा, और जब उसे मौका मिलेगा तो वो इस बार उसके सिर पर कोहनी नहीं मारेगा, बल्कि उसे पार कर उसका सिर पीछे से पकड़ेगा और फिर पूरी ताकत लगाकर नीचे जमीन में गिरा देगा। इसकी वजह से या तो हेलसिंकी का सिर फट जाएगा या फिर उसे इतना दर्द होगा कि वो बेहोश हो जाएगा। यही सोचकर आदित्य भागकर उसकी तरफ जाने लगा और हेलसिंकी इस बार खड़े रहकर आदित्य के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। आदित्य को दिख रहा था कि वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसने पहले ही अपने मन में सोच लिया था कि वो क्या करने वाला है। आदित्य ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। वो हेलसिंकी के पास पहुंचा और जब तक हेलसिंकी उसका हाथ घुमाकर आदित्य को पकड़ता, इतनी ही देर में आदित्य ने उसके घुटने पर पांव रखा और जंप लगाकर उसके सिर के पीछे जाने लगा। लेकिन वो स्पीड और डिस्टेंस के हिसाब से अपनी जंप को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाया था, इसलिए जब वो उसके सिर के ऊपर आया तो अच्छे से घूम नहीं पाया। जब हेलसिंकी को समझ आया कि वो बीच में ही अटकने वाला है, तब उसने उसका पांव हवा में ही पकड़ लिया और फिर उसे जमीन पर पटकने लगा।
उसने 2-3 बार आदित्य का पांव पकड़े हुए ही उसे जमीन पर पटका और फिर उसे साइड में फेंक दिया। सबको दिख रहा था कि आदित्य की आंखें बंद हो चुकी हैं और उसके सिर से खून निकलना भी स्टार्ट हो गया था। सबको लग रहा था कि शायद वो मर गया है और ये फाइट यहीं खत्म हो गई है। और इसी बात को सोचकर सब चीयर करने लगे। उस शोर को सुनकर हेलसिंकी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सबके सामने अपने हाथों को ऊपर करके ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि जैसे वो जीत गया है। लेकिन किसी ने भी प्रॉपरली नोटिस नहीं किया कि आदित्य की सांसें अभी भी चल रही थी। Thanks for hearing.